ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो गया, और पढ़ाई वगैरह भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जैसे कि आपको बताया दिलविश वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आज के टाइम पे मुद्दा, आज के टाइम पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज जो हमारा आदरणीय कैट है, वो उसमें आज हियरिंग थी चारों केसेस की, जो कि ड्राइवर की है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है, और कांस्टेबल की है, और एडब्ल्यूटीपीओ की है। तो चारों की हियरिंग कंबाइन वे में इन्होंने ले रखी थी, और आज फाइनल ऑर्डर्स रिलीज हुए हैं। तो हाँ दोस्तों, आज फाइनल ऑर्डर्स रिलीज हो चुके हैं, जो जज साहिब उन्होंने दे चुके हैं। तो हम ज़्यादा देरी नहीं लगाते, हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए पूरी एक बार वीडियो अच्छे से देखना, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए कि ये चीज़ कैसी आती है और क्यों आती है और कैसे आएगी आगे जाके, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा जो कैट के द्वारा जो हमको ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनकी मैंने कुछ कटआउट्स ले रखी हैं, और उनके द्वारा ही मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये दे रखा है कि 4 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, 4 वीक्स के अंदर तो जो ऑर्डर्स हुए हैं वो हमारे सफल हो चुके हैं, मतलब ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं। जो हमारी जज साहिबा उन्होंने जो जो एसएससी है, उनको बता दिया गया है कि जो फाइल है, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों की जो फाइल है, वो दिल्ली को सौंप दिया जाए इन एनक्लोज पेपर, ठीक है। और उनको एक दिल्ली पुलिस एक लिस्ट बनाएगी, और उसको जारी करेगी हम सबके सामने, ठीक है, जिसको हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो इनमें साफ लिख रखा था, ओरिजिनल एप्लीकेंट पार्टीज आर अलाउड नाउ, देयर शैल बी नो और शैल ऑफ कोर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने का फरमान दे चुके हैं, और ये टाइम लिमिट भी दी गई है विद इन 4 वीक्स, एंड फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है वो अकॉर्डिंगली उसके तहत हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट चीज क्या है कि उन्होंने बोला है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 15% रिजर्व पैनल होती है, पर जो ये हमारे हेड कांस्टेबल वाली भर्ती थी, उसमें 800 कुछ 850 कुछ वैकेंसीज थी, 857 कुछ वैकेंसीज बता रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग 15% कितना होता है हमारा, 120 के अप्रोक्स होता है कुछ, ठीक है। पर जो सीट्स खाली हैं वो कितनी है, 241 है। तो अभी ऑर्डर यही दिया है कैट ने कि जो 15% की ही मान्यता है, उसके तहत ही आप ऑर्डर दो, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये है, जो हमारा ये जो ऑर्डर पास किया है, उसके अंदर क्या और हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, ये देखो। तो मतलब जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं 2 पोस्ट के लिए, एक तो हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल है, ये कौन सा आपको पता होगा, कांस्टेबल वाली डेट है जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और वो बोला है कि कैटेगरी वाइज पोजीशंस के में बताओ और फिल द रिमेनिंग वैकेंसीज विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब आज डेट ऑफ ऑर्डर हो गई है 14 अगस्त, ठीक है। तो इनको 3 अगस्त 3 मंथ के अंदर अंदर, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 14 नवंबर से पहले पहले इनको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। उसके अंदर ये अगर मेडिकल लेंगे शायद, तो लेंगे, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, छोटा मोटा मेडिकल होगा। तो मेडिकल लेंगे, फिर उसके बाद डीवी वगैरह होगा, और फिर फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। मतलब फाइनल लिस्ट का मतलब है अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फाइनल मुकाम पे पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो उसके अंदर वो 14 नवंबर तक उन लोगों को सब कुछ करना होगा, 14 नवंबर से पहले पहले अपने को ज्वाइनिंग देनी होगी। और जो वेटिंग लिस्ट लाने का नाम है वो कितने का दिया है, 4 वीक्स का दिया, 4 वीक्स का, जो ऊपर हम देख चुके हैं, जो लिखा हुआ है ऑर्डर्स में कि भाई 4 वीक्स के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। जो अगली वाली बात है उसके अंदर जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको जो मतलब बता ही दिया है कि जो वो वाली है हेड कांस्टेबल वाली ही है, ये 857 कुछ वैकेंसीज थी, उसके अंदर इतने बच्चों ने ज्वाइन किया है, 640 कैंडिडेट्स ने, और 216 वैकेंसीज है जो ये खाली है, अकॉर्डिंग टू द रिप्लाईज ऑफ द आरटीआई रिप्लाई, जो दो आरटीआई रिप्लाईज उन बच्चों ने लगा रखी है, ठीक है। तो जैसे कि हम आगे बात करेंगे, जो हमारा ये है कांस्टेबल वाला है, मैं कांस्टेबल वाले की बात करता हूँ आप सभी के सामने। जो कांस्टेबल वाला है, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा स्लाइड, हाँ, ये देखो, ये हमारी जो पहली लिस्ट थी वो है, ये फिजिकल के लिए लिस्ट है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये फिजिकल वाली है, जो सारी कैटेगरीज हैं उनके बारे में है, और मेल्स है फीमेल्स है उनके मतलब ये मार्क्स हैं, ठीक है, जो जो दे रखे हैं।
तो मैंने सारी चीज समराइज करके, जैसे कि हम देखेंगे कि ये फाइनल लिस्ट है हमारी, ये सारी चीज समराइज करके मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम जैसे ही देखेंगे कि जो पहले ईडब्ल्यूएस की थी वो इतने पे थी लिस्ट, और बाद में इतने पे हो गई। तो मतलब कितना गैप हुआ, कितनी मतलब पॉजिटिव कितनी ऊपर नंबर आई, चढ़ी लिस्ट 1.41, ठीक है। और ये इतनी यूआर इतनी चढ़ी है, ओबीसी इतनी चढ़ी है, ठीक है। तो यूआर का तो मतलब काम सारा फिक्स है, मतलब यूआर में ना कोई दिक्कत है, ना और कुछ, ना केसेस है, कुछ भी नहीं है। तो यूआर की जो जैसे 3 नंबर है, तो मान लो कि मैं बता रहा हूँ 2 तक है बच्चे, वो निश्चिंत हो जाए वे सारे के सारे, कि वेटिंग लिस्ट सभी की आएगी यूआर में। तो और ओबीसी में भी यही है कि मतलब सभी की आ सकती है। एससी में तो वैसे ही पोस्ट बहुत सारी खाली है, 40 प्लस वैकेंसीज खाली है। तो इनका तो जो जो भी रहा हुआ है 0 पॉइंट कुछ कुछ से सभी का आएगा, ठीक है। ये बॉयज की बात हो रही है, मेल्स की बात हो रही है। बात रही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है, तो इन्होंने बता रखा है 20 सीट्स खाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, मतलब जो जो हमारे पास रूल आए हुए हैं कि मतलब इतनी सीट्स खाली हैं और 15% के ऊपर वो लगाओ, आपकी वेटिंग लिस्ट लगाओ, तो उसके हिसाब से तो 20 तो भरनी चाहिए मिनिमम, मतलब 20 तो भरनी भरनी है इनको। 20 अगर दे रखी है इन लोगों ने, जो हमारी वो है, उसमें तो भरनी चाहिए, ठीक है। पर ये करेंगे क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, 20 ना भर के, मैं तो उम्मीद करता हूँ 20 की 20 भर दे। पर देखते हैं वो तो आगे जाके कितनी भरेंगे, पर ये मेरे को जहां तक लग रहा है बहुत मतलब कम ही भरेंगे, 20 या फिर 18 कुछ भर लेंगे, 17 कुछ भर लेंगे। इतनी सीट्स के लिए वैकेंसीज मतलब वो देंगे। मैं तो भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि ज्यादा ही ज्यादा हो, क्योंकि सभी बच्चे सभी भाइयों का नाम आए तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। और जैसे कि हम आगे फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में से ये की लिस्ट है, ये इतने नंबर की, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऊपर उठी है लिस्ट, ठीक है, 4.8 नंबर ऊपर उठी है। और जो यूआर की है वो 5.39 नंबर ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि हमको यूआर की गर्ल्स का भी पता है कि मतलब बहुत ही कम सीटें हैं इनकी, शायद 15 कुछ सीट्स खाली हैं। तो इनका भी लगा सकते हो आप, मतलब फीमेल्स में कम, मतलब कम भी थी लड़कियां, और अलग बात भी होती है, मतलब कम फिजिकल क्वालिफाई कर पाती हैं अकॉर्डिंग टू मेल्स। हालांकि ये चीज इस बार नहीं हुई, पर फीमेल्स का भी मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स सभी का नाम आ सकता है, जहां तक मैं बता रहा हूँ। जो वेट जो आखिरी आरटीआई वो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, जो जो आखिरी आरटीआई लगाई थी, हाँ ये रही। जो आखिरी वाली आरटीआई हमारे पास आई है वो दिखा देता हूँ आपको, कितनी सीट्स खाली हैं, ताकि आपको सभी को पता चल जाए, ठीक है। तो जैसे कि आखिरी आरटीआई है, इसमें ईडब्ल्यूएस में मेल्स में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में मेल्स में कितनी सीट्स खाली हैं, 20 खाली है, ठीक है। और जो फीमेल्स है उसमें कितनी खाली है, 15 सीट्स खाली है। वैसे ओबीसी में 16 15 इतनी सीट्स खाली है। ये तो मैं कांस्टेबल से बता रहा हूँ, इतनी तो मतलब मिनिमम भर देंगे, मतलब जहां तक 400 प्लस का है, 400 प्लस का टारगेट होगा कि इतनी दिलीप वैकेंसी कर देगा। और बात रही कि और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल्स की प्रेगनेंसी के ऊपर आ रहे थे कि भाई फीमेल जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उनके फिजिकल कब होंगे। तो अब आप सभी की भी लिस्ट वगैरह आज 14 अगस्त को जारी कर दी है। दिलीप में उसने लड़कियों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि भैया गर्ल्स की कितनी सीट खाली हैं, कितनी गर्ल्स की वेटिंग आ सकती है, ऐसा कुछ। तो मतलब ज्यादा मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने आंख और कान फिलहाल 1 महीने के लिए, 1 महीना तो नहीं लगेगा जहां तक मेरे को लग रहा है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये, मेरे को जहां तक लग रहा है अगस्त के महीने के अंदर अंदर ये वेटिंग लिस्ट दे देंगे। मतलब वेटिंग लिस्ट देना शुरू कर देंगे, या चाहे वो कांस्टेबल की दे पहले या फिर कांस्टेबल की दे। अगर देने शुरू कर देंगे 1 2 दिन में या फिर ये ऐसा भी हो सकता है एक साथ ही सभी दे दें। पर ये अलग अलग देने की चांसेस रखेंगे ज्यादा। तो मतलब यही है, सभी से यही कहना चाह रहा हूँ, सारे भाइयों से और बहनों से यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अपनी आंखों को और कानों को थोड़े दिन के लिए बंद रखो, बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। कोई कह रहा है 1 नंबर नीचे जाएगी, कोई न कह रहा है 2 नंबर नीचे जाएगी, कोई न कह रहा है ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल नहीं जाएगी, कोई न कह रहा है गर्ल्स की बिल्कुल नहीं जाएगी, गर्ल्स की सीट्स कम है, ओबीसी में 5 सीट्स हैं, एससी में 11 सीट्स हैं, तो इनकी लिस्ट कम नहीं जाएगी। किसी के ऊपर मत सुनो, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा ना, बस बता रहा हूँ, मतलब फैक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत है तुमको इतने आगे तक लाया है ना, तो आगे भी जाओगे तुम, सभी ट्रेनिंग पे जाओगे तुम। जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी 400 प्लस बच्चों की ही वेटिंग लिस्ट आएगी, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो हेड कांस्टेबल की है वो तो अलग ही है। और ड्राइवर वालों की जो 19 बच्चों का कुछ सिस्टम चला हुआ था,
वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो उनको शायद रिजर्व रख देंगे, या फिर और जो केसेस बचे हुए हैं उनको रिजर्व करके सारी लिस्ट, जो जितनी भी बच्चों की लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स मिसमैच और 54 कैंडिडेट्स की जो बची हुई है फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, सभी शांति बनाए रखें अपने दिल में भी और अपने दिमाग में भी थोड़े दिन के लिए। और सब्र का इम्तिहान अब हमारा खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इतने महीनों से हम लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। इतनी परिश्रम की हमारे केस वाले भाइयों ने भी किया है, सभी ने परिश्रम किया है, वेट करके भी परिश्रम किया है, किसी ने ना कुछ करके भी परिश्रम किया है। वो कहते हैं ना, 5 स्टार डू नथिंग, वही है। मतलब किसी ने ना करके भी कुछ किया है, और कुछ भाइयों ने बहुत सारा करके भी बहुत कुछ किया, उनको हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने केस किया इसलिए वेटिंग लिस्ट आई है। उनको धन्यवाद भी है कि उनकी वजह से ही ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। बस यही लास्ट में यही समराइज करूंगा कि आप सभी अब वेट करें और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी का मेडिकल बहुत ही जल्द आने वाला है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को सभी को संभाल के रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।